बच्चों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2। तो आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 341 पे आ जाना है और क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा बच्चों। क्या दिया इसमें कि आनंद कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेएबल एज। सुनिए बच्चों ध्यान से, आनंद कंपनी लिमिटेड ने मार्केट में कितने शेयर्स इशू करे बच्चों? तो 1 लाख शेयर्स इन्होंने इशू किए। ठीक है, अब देखो बच्चों इनको पैसे कैसे मिल रहे हैं। तो एप्लीकेशन पे इनको कितना मिल रहा है? 4 रुपया मिल रहा है बराबर। फिर अलॉटमेंट पे कितना मिल रहा है? तो 3 रुपये मिल रहे हैं अलॉटमेंट पे। उसके बाद जो आपका फर्स्ट कॉल है ना, फर्स्ट कॉल पे मिल रहे हैं कितने? 2 रुपये मिल रहे हैं। और फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, देखो बच्चों ये आपका सेकेंड फाइनल कॉल भी हो गया है। ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितने मिल रहे हैं? 1 रुपये मिल रहे हैं। तो हो गया ना 10, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है कि कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर ऑल दिस शेयर्स एंड रिसीव्ड ऑल मनी। यानी कि देखो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे थे बच्चों? 1 लाख। ठीक है, तो ये जो 1 लाख शेयर है ना बच्चों, ये पूरे के पूरे शेयर्स क्या हो गए? सब्सक्राइब भी हो गए। यानी लोगों ने इतने ही शेयर्स के लिए अप्लाई किया और पूरा पैसा भी दे दिया, जो भी पैसा देना था, एप्लीकेशन अमाउंट भी दे दिया, अलॉटमेंट भी, सब कुछ दे दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना क्या है? पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आनंद कंपनी लिमिटेड। आनंद कंपनी लिमिटेड में हमें क्या करना है बच्चों? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो फटाफट से आप सभी लोग मेरे साथ साथ कीजिएगा, फॉर्मेट बना लीजिए जल्दी से। आपको पता है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। देखो यहाँ पे डेट आएगा, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, और ये क्या होगा बच्चों? यहाँ पे क्या लिखोगे? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आनंद कंपनी लिमिटेड। ओके, चलो अच्छे से फटाफट से लिख लो, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक एक करके एंट्रीज। ठीक है, चलिए बच्चों अभी किया जाए, है ना, स्टार्ट कर ही देते हैं। तो देखो हुआ क्या, सबसे पहले किसकी एंट्री आएगी? तो इन्होंने मार्केट में शेयर इशू करे। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया बच्चों? अप्लाई किया। ठीक है, तो जब ये अप्लाई कर रहे हैं तो बताइए कितना अमाउंट पे कर रहे हैं बच्चों? 4 रुपये पे कर रहे हैं बराबर। तो ये अमाउंट जो है वो कंपनी के पास आएगा और जब भी पैसा आता है तो उसकी एंट्री क्या होती है बच्चों? बताओ, मैंने आपको बताया था ना, बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। क्यों? बैंक हमारा असेट होता है और असेट जब भी बढ़ता है तो उसको डेबिट ही करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और फिर यहाँ पे क्रेडिट किसको किया जाएगा? तो देखो बच्चों यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है? प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ है ना, तो हम लोग प्रेफरेंस लिखेंगे। ठीक है, वैसे अगर कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं दिया रहेगा तब तो इक्विटी ही लिखना है, लेकिन अगर उधर लिखा है प्रेफरेंस या फिर इक्विटी तो फिर उसके हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, प्रेफरेंस क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखो दूसरे टाइप वाला दिया गया है। जैसे मैंने आपको 2 टाइप के शेयर बताए थे ना, पहला तो इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है बच्चों? प्रेफरेंस शेयर की बात की जा रही है। ओके, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलिए यहाँ पे एंट्री करते हैं पहली वाली। ओके, मेरे साथ साथ आप लोग कर लीजिएगा, करते जाइएगा। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अभी यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा बच्चों? आप लोग को बताती हूँ। देखो कितना शेयर इशू करा था? 1 लाख। ठीक है, और 1 लाख के लिए ये अप्लाई मतलब एप्लीकेशन भी आया, तो हम क्या करेंगे? 1 लाख में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4 लाख बराबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 लाख दोनों साइड में लिख देंगे, है ना, क्योंकि एप्लीकेशन पे आपको 4 रुपये मिल रहे हैं ना, तो 4 रुपये के हिसाब से 1 लाख शेयर्स का कितना हो जाएगा? 4 लाख ही होगा। ठीक है, अब इसका नरेशन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, ऐसे लिखिएगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर। ठीक है, इस प्रकार से नरेशन भी लिख देने का। चलो पहली एंट्री तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा?
तो ये जो अमाउंट है ना बच्चों, इसे हमें शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आप लोग को याद है मैंने क्या बताया था, जब भी हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, इस अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं, तो फिर उसकी एंट्री क्या होती है, तो शेयर कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट दिया जाता है, बाकी डेबिट किसको देंगे। तो अभी देखो जिन्होंने भी शेयर के लिए अप्लाई किया था, अब हम उनको मालिक बनाने जा रहे हैं, ठीक है, अब हम उनको मालिक बना देंगे बराबर। तो क्या करेंगे, देखो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट देना है, बाकी क्रेडिट किसको दोगे, तो जो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट है उसे आप लोग क्रेडिट दे दोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दूसरी एंट्री आपको बताती हूँ, दूसरी वाली क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। धीरे धीरे करते करते ना बच्चों सीख जाओगे, आपको एंट्रीज याद हो जाएंगी, ठीक है, चिंता बिल्कुल भी मत करना, एकदम आसानी से आप लोग करोगे। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, और यहाँ पे पता है क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखिएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर इक्विटी रहता तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखते, ठीक है। यहाँ पे प्रेफरेंस की बात की जा रही थी ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, अमाउंट कितना लिखोगे, तो यही वाला अमाउंट यहाँ पर लिखिएगा 4 लाख, दोनों जगह पे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब देखो बच्चों इसका नरेशन क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इसको हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों, समझ गए ना। ये दूसरी वाली एंट्री, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम पड़ रहा था, उसके लिए मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया है, तो आप लोग मैनेज कर लेना। ये क्या है, देखो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इधर मैं लिख दूँ क्या, अकाउंट, चलो इधर लिख देती हूँ, हाँ, और ये 4 लाख 4 लाख, चलो ये वाली एंट्री भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई बच्चों। यानी एप्लीकेशन वाली जो 2 एंट्रीज होती हैं वो तो हमने इधर कंप्लीट कर ली, ठीक है, समझा ना अच्छे से। अब उसके बाद हुआ क्या बच्चों, देखो अलॉटमेंट पे आपको कितना पैसा मिल रहा है, 3 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अलॉटमेंट मनी को हम लोग ड्यू करेंगे, उसके बाद से रिसीव करेंगे, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, पहले आपको पैसा मिलता है, फिर जाके आप ट्रांसफर करते हो, ठीक है। लेकिन अभी आगे से क्या होगा कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी अमाउंट रहेगा उसको ड्यू करेंगे और फिर जाके रिसीव करेंगे, ओके। तो ड्यू की एंट्री क्या होती है बच्चों, अलॉटमेंट मनी को जब हम ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और फिर यहाँ पे क्रेडिट किसको किया जाएगा बच्चों, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, इसे ही आपको क्रेडिट करना है, याद रख लो, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे एंट्री करते हैं, तीसरा नंबर डाल करके क्या लिखेंगे, क्या बताया था मैंने आपको, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसे भी हम लोग कैपिटल में ही तो ट्रांसफर करेंगे ना, शेयर कैपिटल में, इसके लिए अमाउंट कितना लिखोगे बच्चों, तो देखो कितना मिल रहा है, 3 रुपए के हिसाब से 1 लाख का आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, तो 1 लाख इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 लाख, यहाँ पे हम लिख देंगे 3 लाख। चलिए बच्चों अभी हम इसका नरेशन लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, जो अलॉटमेंट मनी है उसको ड्यू किया ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स क्या लिखा मैंने, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू एट द रेट, कितने रुपया दिया गया है, 3 रुपये ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एट द रेट 3 पर शेयर, ओके।
समझ गए, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दो, बराबर। अब देखो बच्चों, हमने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा मांगा, ड्यू यानी क्या होता है, मांगना, ठीक है। तो जब हम मांगेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, ओके। तो जब भी आपको पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, याद रखना, जब भी पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट करने का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट किसको किया जाएगा बच्चों, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अकाउंट, इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पैसा किसका मिल रहा है, तो ये अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके। चलो अमाउंट कितना आएगा बच्चों, 3 लाख आ जाएगा दोनों जगह, यहाँ पे हमने लिख दिया जी 3 लाख और फिर इधर भी हम लिख देंगे 3 लाख, ठीक है। अब इसका नरेशन हमको लिखना है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, बिंग, हमें यहाँ पे पैसा रिसीव हुआ ना, कौन सा, अलॉटमेंट मनी का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड @3 पर शेयर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपकी चौथी एंट्री भी कंप्लीट हुई। तो देखिए हमने एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज कर ली और अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज कर ली, ठीक है। अब हमें किसका एंट्री करना है, तो फर्स्ट कॉल वाला एंट्री करना है, ठीक है। तो क्या मैं इसको मिटा दूँ, चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। 4 एंट्रीज आपको अच्छे से समझ में आई ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा फर्स्ट कॉल है उसको हम लोग ड्यू करेंगे, बराबर, और फिर जाके रिसीव करेंगे। जैसे हमने ये अलॉटमेंट का किया वैसे ही अभी आपको सेम तरीके से करना है। चलो आपको बताती हूँ, यहाँ पे अभी 5वां नंबर डालेंगे, पहले तो आप ड्यू करो, ठीक है। फर्स्ट कॉल है ना, तो इसका नाम क्या लिखोगे, देखो जब भी अलॉटमेंट रहता है तो अलॉटमेंट लिखने का, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल लिखने का, ऐसे लिखने का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, ऐसे लिखना, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो लिख देते हैं इधर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो बच्चों अभी अमाउंट लिख दो। तो देखो हमको फर्स्ट कॉल पे कितना मिलने वाला है, 2 रुपए के हिसाब से आप 1 लाख का कैलकुलेशन कर लो। तो 1 लाख इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 2 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी 2 लाख दोनों जगह पे, ठीक। इधर भी 2 लाख और इधर भी कितना आ जाएगा, 2 लाख। अब इसका नरेशन क्या लिखोगे बच्चों, तो यहाँ पे लिखिएगा कि बिंग, जैसे हमने इधर क्या लिखा था कि बिंग अलॉटमेंट मनी ऑन 1 लाख जैसे लिखा था ना, तो अभी अलॉटमेंट की जगह पे आप क्या लिख दोगे, फर्स्ट कॉल लिख दोगे बस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बिंग फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू @ कितना रुपया है बच्चों, 2 रुपये। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 पर शेयर, ठीक है। तो ये लीजिए हमने ये भी कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो हमने पैसा मांगा, अब हमको पैसा मिलेगा और जब भी पैसा मिलेगा तो क्या करने का, बैंक अकाउंट को डेबिट और फिर यहाँ पे क्रेडिट किसको किया जाएगा, तो किसका पैसा मिल रहा है, इसका मिल रहा है ना फर्स्ट कॉल का। तो हम इधर क्या लिखेंगे, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ओके। चलिए लिख दीजिए ऊपर से देख करके, फर्स्ट कॉल अकाउंट, बराबर। यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों, 2 लाख आ जाएगा दोनों जगह पे, इधर भी और इधर भी, बराबर। तो ये पैसा हमने रिसीव किया ना, और जब भी पैसा रिसीव करते हैं तो इसकी एंट्री क्या, मतलब इसका नरेशन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बैंक फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ओके, @
कितने रुपए से मिला, 2 रुपये ना, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 पर शेयर। ठीक, चलो ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाला रह गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको ड्यू करेंगे, उसके बाद से रिसीव कर लेंगे। तो चलिए ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल है ना, तो क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो ड्यू कर रहे हैं, हाँ याद रखना, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट नहीं सेकेंड, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बच्चों, तो देखो यहाँ पे 1 रुपया मिल रहा है आपको फाइनल कॉल पे, तो 1 रुपया 1 लाख के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1 लाख ही होगा ना, 1 लाख इंटू 1 करेंगे तो 1 लाख ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों 1 लाख दोनों जगह पे, इधर भी और इधर भी। ठीक है, इसका नरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो हम यहाँ पे ड्यू कर रहे हैं ना, तो ड्यू का नरेशन क्या होता है, इधर जो हमने लिखा था वही आपको लिखना है कि बिंग, चलो अब मैं इसको फाइनली रफ कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ये खत्म हुआ ना, बिंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ड्यू @(1) पर शेयर। ठीक है, तो ये लीजिए बच्चों, ये हो गया इसका नरेशन। ठीक है, और ये इसकी एंट्री है, दिखाई दे रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो क्या लिखा है, प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, थोड़ी जगह की कमी है, इसके लिए मैं नीचे लिख रही हूँ, आप लोग अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, चलिए अभी मैं यहाँ पे लास्ट में एक और एंट्री कर देती हूँ। कौन सा एंट्री करेंगे बच्चों, तो पैसा हमने मांगा तो अभी हमको पैसा मिलेगा, और पैसा जब भी मिलेगा तो फिर क्या करने का, बैंक अकाउंट को डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट किसको किया जाएगा, तो किसका पैसा मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है ना सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो इधर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। चलो अमाउंट कितना आएगा बच्चों, तो 1 लाख इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख यहाँ पे लिख देते हैं, इधर भी और इधर भी। इसका नरेशन आप क्या लिखोगे बच्चों, तो लिखिएगा यहाँ पर कि बैंक सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी received @(1) पर शेयर। ठीक, यस बच्चों, तो सारी एंट्रीज हमने कंप्लीट कर ली, कुछ भी यहाँ पे छूटा नहीं है। देखो बच्चों, सबकी 2-2 एंट्रीज आई हैं, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, फिर 2 ये फर्स्ट कॉल का और 2 सेकेंड कॉल का। ठीक है, अब चलो बच्चों इसका हम लोग इधर ना टोटल कर देते हैं, यहाँ पे इसका टोटल कर देते हैं। चलो देखते हैं कितना आएगा, फटाफट से आप लोग भी कर लीजिए, मैं भी कर देती हूँ। यहाँ पर कितना है, 4 लाख और ये 4, 4 कितना होता है, 8 होता है, फिर 8 3 11, 11 और 3 उसमें जोड़ देंगे तो 14, 14 और 2 16, 2 18, 1 19। ठीक है, 19 और ये 20 है ना, इसको लेकर के 20। ओके बच्चों, कितना आया, 20 लाख। ठीक है, चलिए दोनों साइड में हम लिख देते हैं 20 लाख लिखना है ना, तो एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा। यस, एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा। अरे बाप रे, कितना 0 बढ़ाना पड़ेगा, रुको ज़रा, इसमें तो आ ही नहीं रहा है, मैं इधर लिखती हूँ पहले तो। हाँ, ये हुआ ना 20 लाख, ऐसे ही इधर भी लिखना है।
यस 20 और उसके बाद 5 0, ठीक है, ये हो गया आपका 20 लाख। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, काफ़ी आसान था, हमने बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लो थोड़ा अच्छे से, कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, गुड बाय।